वीडियो शुरू करते हैं। पहला सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य तो आप देख लीजिए और आप लिख लीजिए, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी समझदार हैं तो ये सब तो आप कर ही सकते हैं। बाकी मैं दिखा रहा हूँ, आप देख के भी इसको लिख सकते हैं। फिर अगला है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में शिक्षण लक्ष्य, विशिष्टताएँ, ये सब आप पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं। अगर मैं इसको डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिसके कारण आप बोर होने लगेंगे। और वीडियो को छोड़ के मत जाइए, पूरा देखिए। मैं जल्दी मतलब बहुत कम समय लूँगा और इसको पूरा समझाने की, और कैसे बनाना है आप देख के भी बना सकते हैं और आप इसको समझ भी सकते हैं। तो ज्ञान, अवबोध, रुचि, अभिवृत्ति, ये आप पॉइंट लिख के और विशिष्टताएँ लिख देंगे। फिर सहायक सामग्री, समस्त कक्षोपकरणानि आप लिख देंगे। अगर नहीं तो आप चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट इत्यादि आप लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञानम में छात्र छात्रा 60% विषयेन सामान्यतः परिचितः सन्ति, ये आप पूर्व ज्ञानम पॉइंट में लिख लेंगे। फिर अन्विति लिख देंगे। अन्विति आपको जो पढ़ाना है वो पाठ की व्याख्या लिख देंगे। और फिर अगर आपके पास पिक्चर आप चिपकाना चाहें तो चिपका सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न कैसे बनाना है, तो छात्र अध्यापक कथन या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र क्रियाएं। तो ये हमारे जो प्रश्न हैं वो हिंदी में बने हैं। बाकी अगर आप चाहें तो संस्कृत में इसको ट्रांसलेट करके आप बना सकते हैं। और बाकी चलिए, हमारे घर के आसपास कौन रहता है, तो विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। तो विभिन्न, अगर हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरा प्रश्न है। तो जैसे को तैसा उत्तर देंगे। तो साठ्यम प्रतिसाठ्यम के बारे में आप क्या समझते हैं, तो ये बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो अगला पॉइंट उद्देश्य कथन। अध वयम 60 प्रतिसाठ्यम विषय अध्ययनम करिष्यामः, तो आज क्या करेंगे हम 60% विषय का अध्ययन करेंगे। तो उसके बाद अन्वित के बाद प्रस्तुतिकरण हम अगला पॉइंट लिखेंगे। तो पाटिलपुत्र एको सगच्छ, पहले और लास्ट शब्द हम यहाँ पे लिख के देंगे, जिससे कि समझ में आ जाए कि हम पाठ यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से पाठ को हम स्टार्ट करेंगे। तो फिर लिखेंगे शिक्षण बिंद, लाइनें खींच लेंगे। शिक्षण लक्ष्य, शिक्षक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। और फिर अगला पॉइंट है आदर्श वाचन। शिक्षण लक्ष्य में लिखेंगे श्रवण कौशलम विकास हेतु, शिक्षक क्रियाएं, छात्र अध्यापिका प्रस्तुत गद्य खंड समुचितेन आरोहण अवरोहण च विराम चिन्हानि सम्यक दृष्टि आदर्श वाचनम करिष्यत्। छात्र क्रियाएं, छात्र मनोयोगेन श्रवणम, तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो पाठ्य पुस्तक ये क्या करेंगे हम, पाठ्य पुस्तक अपनी जो आपकी बुक होगी उससे आप क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये क्या है, ये निर्देश हैं। तो फिर अगला है उच्चारण संशोधनम। तो ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, प्रयोगात्मक क्षमता। तो उच्चारण सिद्धातय अध्यापिका, छात्र अध्यापिका छात्रान निम्नलिखित उच्चारण अभ्यास करिष्यति। तो पहला जो होगा कृत्वा, दूसरा दृष्ट्वा, आगे बढ़ते हैं। अनुकरण वाचन में विकास हेतु ज्ञानात्मक, बौद्धात्मक कौशलम विकास हेतु लिख देंगे। तो अवदत्त छात्र अध्यापिका कत्तीय छात्रे प्रस्तुत गद्य खंड से अनुकरण वाचनम करिष्यत्, छात्र च कृत बुद्धिमान संशोधनम आदि करिष्यत्, छात्र अनुकरणम करिष्यत्, अनुकरण विधि। तो मैं जल्दी इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप कहीं अगर आपकी समझ नहीं आ रहा तो आप देख के इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप फटाफट अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें। तो केंद्रीय भावबोध प्रश्न, बोधात्मक ज्ञान विकास हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मुझे और लाइक करना ना भूलें, जिससे कि मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। पहला प्रश्न है पाटिलपुत्रे कस्य पुत्र आसीत्। तो मैंने संस्कृत और हिंदी दोनों में इसको जो है बनाया है, जिससे कि आपको पढ़ाने में दिक्कत ना हो। तो बाकी आप संस्कृत में भी पढ़ा सकते हैं, अगर हिंदी की आवश्यकता है तो आप लिखिए, वरना संस्कृत का क्वेश्चन लिख लीजिए, हिंदी का छोड़ दीजिए, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको आवश्यकता है तो आप लिख सकते हैं इसको। तो पाटिलपुत्रे कस्य पुत्र आसीत्, पाटिलपुत्रे एको वर्णिक पुत्र आसीत्। तो पाटिलपुत्र में किसका पुत्र था, तो पाटिलपुत्र में एक बनिया का पुत्र था। प्रश्न नंबर 2,
वणिकपुत्रः धनोपार्जनाय कुत्र गन्तुमैच्छत्। तो वणिकपुत्रः धनोपार्जनाय विदेशम गन्तुमैच्छत्। तो बनिया का पुत्र धन कमाने के लिए कहाँ जाने की इच्छा की? तो बनिया का पुत्र धन कमाने के लिए विदेश जाने की इच्छा की। प्रश्न नंबर 3 है वणिकपुत्र गृहे कस्य। तो तुला आसीत। तो बनिए के पुत्र के घर किस चीज़ का तराजू था? तो वणिकपुत्रस्य गृहे एका लौहमयी तुला आसीत। तो बनिए के पुत्र के घर एक लोहे का तराजू था। वणिकपुत्रः स तां तुलाः कस्यचित् धनिकस्य गृहे निक्षिप्य कुत्रम गच्छत्। बनिया का पुत्र उस तराजू को किसी साहूकार के घर रख कर कहाँ गया? तो वणिकपुत्रः स तां तुलाः कस्यचित् धनिकस्य गृहे निक्षिप्य देशांतरम गच्छत्। बनिया का पुत्र उस तराजू को किसी साहूकार के घर रख कर विदेश गया।